आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत जबरदस्त वीडियो FGEHA। जो CDA के सेक्टर होते हैं उन सबको इसका जरूर पता होगा, और जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं या अपना घर बना चुके हैं या बनाने वाले हैं उनके लिए बहुत कारआमद है। तो आई वुड सजेस्ट इसको आखिर तक देखिएगा, शायद आप लोगों की जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। चलें अब स्टार्ट करते हैं। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रिसेंटली हमें इत्तेफाक हुआ कि हमने इस्लामाबाद में घर बनाया और हमारा हाउसिंग अथॉरिटी, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी भी कहते हैं, कुछ सीधा सीधे सेक्टर हैं इस्लामाबाद के जो अथॉरिटी के पास हैं और बाकी कुछ CDA के पास हैं। कुछ साल पहले तक अथॉरिटी CDA के अंडर थी, अब वो इंडिपेंडेंटली अपनी अथॉरिटी बन चुकी है। तो दोनों के दफातर अलग हैं, दोनों के प्रोसेसेस अलग हैं और दोनों की जो अप्रोच है वो भी अलग है। ऑल्दो हमें लगता तो ऐसे ही कोई सरकारी दफ्तर में हम चले गए हैं और वहां पे हमारा इंटरेक्शन भी ऐसा रहा, फॉलो भी ऐसे करना पड़ा। बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तान में जो एक सरकारी दफ्तर होता है उससे हम डील कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर दूं। अगर आप इस्लामाबाद में के रहायशी हैं और आप यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना घर सेल या ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको जरूर इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीशन सर्टिफिकेट की। सबसे पहले तो आपको घर बनाने से पहले आपको अप्रूवल, बिल्डिंग प्लान, नक्शा वगैरह ये जमा कराना पड़ता है। वो तो हर एक को चाहिए होता है। उसके बाद एक स्टेप होता है कि आपने अपना बिल्डिंग को अप्रूव कराना होता है, वो भी एक हेक्टिक प्रोसेस है। तो आज मैं इन दो चीजों पर डिटेल में बात करूंगा। और नंबर 1, सबसे पहले आपने आर्किटेक्ट को ऑन बोर्ड करना है। जब आप घर बनाते हैं तो आपने एक आर्किटेक्ट को हायर किया होता है, आप एक अपना नक्शा सबमिट कराते हैं और वो अप्रूव होता है। उसकी कुछ ड्राइंग्स होती हैं, वो हम वहां पे जाके अप्रूव कराते हैं। मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इतनी डिटेल्स में डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मैं जिस जिस प्रोसेस की बात करूंगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। तो मैं हाई लेवल आपके साथ पॉइंट्स टच करूंगा ताकि कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जा सके और शायद कोई मैं हैक्स भी आपको बता सकूं। वापस आते हैं। शुरू में हमें अपना बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दरकार होते हैं। मेनली इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा हमें नक्शा अपना पास कराना होता है। वो आप किसी भी आर्किटेक्ट से जिसने CDA का काम किया हुआ है, आप उससे वो नक्शा बनवा सकते हैं और अथॉरिटी के ऑफिस में जाके वो जमा करा दें अलॉन्ग दीज डॉक्यूमेंट्स, तो आपका वो अप्रूव हो जाएगा। दैट इज इट। इससे पहले अगर आपने नहीं किया तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप ये फर्स्ट लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। ज्यादा ख्वारी वाला काम जो आता है वो स्टार्ट होता है घर बनने के बाद। आप सोच रहे हैं कि आपने घर भी बना लिया, अब आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन CDA है कि आपका जो अप्रूवल है बिल्डिंग का वो दे ही नहीं रहा। उसे क्या मसला है? अगर मैं बात करूं कि अब वो क्या स्टेप्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, और अगर मैं डॉक्यूमेंट करके आपको कुछ बता सकूं और आपकी कुछ हेल्प हो जाए तो आप उसकी तरफ आते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए ये चेकलिस्ट है। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमारे पास B1 और B2 फॉर्म आ जाता है। इसके बाद अलॉटमेंट लेटर या ट्रांसफर लेटर होता है। फिर इंडेमनिटी बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है ओनर की जानिब से, और फिर मल्टीपल चीजें इसमें और आ जाती हैं। मैं आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमें टाइम लगा है। अप्रूवल लेटर और अप्रूव ड्राइंग्स की कॉपी रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमने पहले सबमिट कराई होती है। इसके बाद आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लाइसेंसेस की कॉपी सबमिट करानी होती है। और लास्टली हमें आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को स्कैन करके CD में जमा कराना होता है। NOC, और ये इसको हम सेवरेज का NOC भी कहते हैं, जिसको आप जमा करा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करें, तैयार करें और सोसाइटी के पास जाकर सबमिट करा दें। ये मैं सीक्वेंस में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। अगर आप डायरेक्टली में भी अगर आप बिल्डिंग प्लान पे चले जाएं या डायरेक्टली आप फॉर्म D के ऊपर चले जाएं तो वो आपको कहेंगे भाई पहले जाके ये तो जमा कराओ। तो इधर उधर के धक्के खाने की बजाय आप डायरेक्टली अगर इस लिस्ट को फॉलो कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। NDC, नो डिमांड सर्टिफिकेट, ठीक है, इसको भी आप इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के साथ सबमिट कराएं तो आप जाके स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। प्लिंथ लेवल सर्टिफिकेशन या उर्फ आम में फॉर्म D भी इसको कहा जाता है। इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, और ये भी सारे फॉलो करने पड़ेंगे आपको, तभी जाके आपको फॉर्म D यहाँ पे जमा होगा। एक और चीज बताऊं, जहां भी आपको पैसे जमा कराने होंगे तो आपने किसी भी एजेंट को नहीं देने पैसे डायरेक्टली। वहां पे आपको एज यूजुअल सरकारी दफातर में बहुत सारे एजेंट मिलेंगे जो चाहते होंगे कि आपका काम जल्दी से हो जाए। हम भी कहीं शॉर्टकट के चक्कर में हम पैसे पकड़ा देते हैं और हो जाता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश की थी कि हम ऐसा फॉलो ना करें और हम एक सही तरीके से चलने की कोशिश करें और देखें कि क्या एक्सपीरियंस होता है। तो आपने जब भी कोई डॉक्यूमेंट आएगा जिसके लिए कोई चालान रिक्वायर्ड होगा, आपको प्रॉपर चालान मिलेगा। वो आपने 2 बैंक्स में, इनकी जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं अस्करी बैंक की, वहां जमा करा सकते हैं। एक इनके अपने ऑफिस G10 4 में है जो इनका मेन ऑफिस है अथॉरिटी का, और एक इनकी सब ब्रांच है जो G13 में है।
आप G13 में भी एक अस्करी बैंक का ऑफिस है डेजिग्नेटेड, वहां भी करा सकते हैं। ये इन्होंने अपनी सहूलत के लिए और अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनकी सहूलत के लिए अपने ही आसपास में कुछ ब्रांचेस बनाई हुई हैं। आपको जो भी चालान मिलेगा आप इन डॉक्यूमेंट्स के सबमिट कराएंगे तो ही आपका केस आगे चलेगा। इसके बाद आते हैं कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग प्लान। आपकी सारी बिल्डिंग बन गई, घर बन गई, अब आपने कंप्लीशन का सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके लिए आपको ये लिस्ट अगेन रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आपने दोबारा से आपने अपना नक्शा सबमिट कराना होता है। ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप सोचेंगे मैंने तो पहले भी सबमिट कराया था, घर भी बना लिया, अब दोबारा मैं क्यों ड्राइंग सबमिट कराऊं। उसके लिए ये होता है कि घर बनाते हुए कई दफा कोई ना कोई चीज उसमें रद्दोबदल आ जाता है थोड़ा बहुत, तो आपने दोबारा से इंश्योर करके वही ड्राइंग सबमिट करानी होती है। यहाँ पे मैंने भी काफी इश्यूज फेस किए थे। लेट मी टेल यू व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि आर्किटेक्चर को ऑन बोर्ड रखना क्यों जरूरी होता है। बिकॉज आपने एक बार ड्राइंग सबमिट करा दी, अगर वो आपके ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ना हुई तो आपको पेनल्टी पड़ती है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड कि जब आप एक बार सबमिट कराते हैं फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए ड्राइंग्स, आपने अपनी तरफ से सारा काम मुकम्मल कर दिया। अब अथॉरिटी की जानिब से आपकी साइट इंस्पेक्शन होगी, वो घर आएंगे, ड्राइंग लेकर आएंगे, एक एक चीज को देखेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे एंड दे विल सी कि वो ओरिजिनल ड्राइंग के मुताबिक है या नहीं है। अगर वो उसके मुताबिक नहीं होंगे तो उन सारी चीजों को नोट करेंगे, आपको पेनल्टी चार्ज करेंगे। ये देखें, ये डीएफए लेटर है, इसमें उन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपकी ओरिजिनल प्लान से डिफरेंट थी और अकॉर्डिंगली उन्होंने इसकी पेनल्टी चार्ज की हुई है। और आपने इंश्योर करना है कि आप इन सारी चीजों को अपने सही तरीके से रिवाइज करें, रिव्यू करें, ताकि आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सके। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आर्किटेक्ट को ऑन बोर्ड रखें। ठीक है, आपने आर्किटेक्ट कहेगा कि जी मैंने तो सबमिट करा दी ड्राइंग्स, मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं है, आप मुझे मेरे पैसे दे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने आर्किटेक्ट को ऑन बोर्ड रखना है और जैसे ही वो आपको कोई अथॉरिटी की तरफ से फीडबैक आता है कि ड्राइंग में ये मसले हैं, आप उसे फौरी आर्किटेक्ट के पास ले जाके चेंजेस बनवाएं और उनको दोबारा जब तक वो अप्रूव ना कर दें तब तक आप आर्किटेक्ट के साथ एंगेज रहें। फाइनली यही होगा कि आपको रिविजन्स करके, एक दो रिविजन्स करके आपको 6 ड्राइंग के सेट सबमिट वहां पे कराने होंगे और आपका प्लान अप्रूव हो जाएगा। और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि कहीं पे शायद हाईलाइट भी नहीं होगा, कोई बताएगा भी नहीं, आपको शायद पता होगा सीडीए के जो जितने भी सेक्टर हैं या अथॉरिटी के जितने भी सेक्टर हैं, घर वहां पे होते हैं, उनको बिल्स आते हैं, सीवरेज के भी बिल्स आते हैं, पानी के भी बिल्स आते हैं और कंजर्वेंसी के भी नाम से एक बिल होता है, वो सबको आता है। वो अगर रेगुलरली जमा कराया आपने तो बहुत अच्छी बात है, उसकी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। बल्कि एक और इंपॉर्टेंट मशवरा ये है कि जब भी आपको अथॉरिटी के चक्कर लगे, दफ्तर चक्कर लगे, आप हर वक्त अपने पास डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखें, क्योंकि उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए आपको काबू करने का। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे होंगे ना, तो आप एटलीस्ट आपकी अपनी तैयारी पूरी होगी। आपने कोई चालान जमा कराया, आपकी पुरानी कोई डॉक्यूमेंटेशन आई है, उन्होंने कोई नोटिस भेज दिया, सारा कुछ आप लेके दफ्तर पहुंच जाया करें, तो आपको बड़ी आसानी होगी। क्योंकि अदरवाइज वो कहेंगे जाएं ये लेके आए, जाएं वो लेके आए, आपको मसला नहीं होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रेवेन्यू एनओसी चाहिए होता है। अगेन वो इनका ऑफिस है G13 में, आपको वहां पे जाके उनसे पूछना होगा कि मैंने जितने भी बिल्स का जमा करा दिए हैं वो ओके हैं, और जो ईयरली टैक्स आता है क्या वो मेरा प्रॉपर्टी टैक्स सबमिटेड है। ये दो मेन चीजें होती हैं। अगर वो सबमिटेड है तो आपको रेवेन्यू एनओसी भी इशू कर देंगे और वो लेके आप ये लिस्ट जमा करेंगे और सोसाइटी के दफ्तर पहुंच जाएंगे और आपका काम ये हो जाएगा। आई बिलीव आपको काफी मैंने इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब मैं आता हूँ मेन इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। दिस इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। जब आपकी सारे काम हो जाते हैं, एंड पे अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट इशू करती है, तो वो इस तरह का होता है। अब मैं आपको समराइज करूंगा और कुछ ऐसी टिप्स देना चाहूंगा जिससे आपका हो सकता है कोई फायदा हो जाए। सबसे पहले नंबर 1, हैव योर डॉक्यूमेंट्स रेडी विद यू। अपनी तैयारी पूरी रखें, जब भी वहां पर जाएं डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं। पूरी मुमकिन हद तक किसी भी किस्म की 2 नंबरी से बचें। वो हिंट्स में बात करेंगे, कभी डायरेक्टली भी बोल देंगे कि आप हमें, आपको अपना काम तेज करना है तो हमें दे दें। आपने बचने की कोशिश करनी है, एंड बिलीव मी इफ यू वांट टू यू कैन डू दैट। इसके अलावा वो डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है सरकारी दफ्तर में उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपने हमारे जो पुराने लीडर हैं इमरान खान, उनका कॉल याद रखना है कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आपने सब्र से काम लेना है और यकीनन आपका काम हो जाएगा। बस कुछ देर हिम्मत रखनी है। अगर आप की नीयत साफ है और आप अपना काम करवाना चाह रहे हैं तो वो जरूर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉलो अप, फॉलो अप और फॉलो अप। ये 3 चीजों को मैंने इकट्ठे सम अप करके बोला है कि आपने फॉलो अप जारी रखना है। अगर आप उन पर लगेगा कि अब वो आपको फोन करके बुला लेंगे या कुछ हो जाएगा तो ये भूल जाए। जब तक आपका ये काम नहीं होता, समझ लें अगले 5-6 महीने के लिए आप अपने स्केड्यूल में ये डाल लें कि आपने हर महीने एक चक्कर लगाना है। अगर काम नहीं भी हो रहा, अगर उनकी तरफ से कोई नोटिस, कोई कॉल नहीं भी आई, तो समझ जाए कुछ ना कुछ वहां पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो आपको कॉल नहीं करेंगे, आपको जाना पड़ेगा। तो रेगुलर चक्कर लगाते रहें। और आई बिलीव बाकी मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया।
आई होप आप सबके काम आया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फर्दर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई क्यूरी आपके जहन में आ रही हो, तो जरूर कमेंट करें, और आप अदरवाइज हमें कॉल करके भी कुछ हमसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।